एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम दो बैल थे और ये दोनों जो थे खेत में, अब सुने हैं कोल्हू का बैल जिस है ना। तो पहले क्या था कि पहले ज़माने में जो था ये जो दिख रहा है बकेट टाइप का है ना, उसमें राई का दाना मस्टर्ड जो है वो दिया जाता था पीसने के लिए, ठीक है? और उससे जो है तेल निकलता था, ठीक है? ये घूमता था और उससे, ठीक है। उस और आज ये इस नाम से मशहूर है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, क्योंकि ऑयल को अगर आप हीटिंग प्रोसेस से अगर आप तैयार करते हैं, एक्चुअली ऑयल अगर रीहीट किया जाता है ऑयल बिकम्स लाइक उसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है और थोड़ा सा वो हेल्थ के लिए इशू भी क्रिएट करता है। ऑयल शुडंट बी वेरी मच रीहीटेड। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मीन्स ऑयल जो है बहुत धीरे धीरे एकदम नेचुरल प्रोसेस से ऐसे ही ऑयल बनता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि है ना किसान था और वो किसान जो है क्या कर रहा था, बैल को हाँक रहा था, ठीक है। और बैल जो है घूम रहा है और ऑयल जो है निकल रहा है। क्लियर है क्या? अब क्या किया किसान ने, एक दिमाग लगाया और ये जो बैल है इसके गले में घंटी बांध दिया। क्या बांध दिया? अब क्या हो रहा है कि बैल जो है गोल गोल घूम रहा है और जब बैल चल रहा है तो घंटी क्या करेगा, बजेगा। और फिर जैसे ही घंटी बंद होता था वैसे किसान को समझ में आता था कि बैल ने रुक गया है बैल। तो फिर वो आ जाता था, फिर बैल को खाना पीना खिलाता था और फिर से बैल चलना स्टार्ट। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तब तक वहां पे एक आया, एक स्टूडेंट आया, एक बच्चा आया जो कि आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, फॉर दैट मैटर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर। और वो देखा और बहुत देर तक वो सोचा। क्या किया वो? बहुत देर देख करके सोचा और फिर उस किसान के पास आया और किसान के पास जा करके वो बोलता है कि भैया, जब बैल का घंटी बंद हो जाता है तब आप क्या करते हैं? तब आते हैं, उसको खाना पीना खिलाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। लेकिन बैल जो है तो ये भी कर सकता है ना, एक ही जगह पर बैठे रहे और घंटी बजाते रहे, है कि नहीं? यस और नो? एक ही जगह पे बैठ करके घंटी बजाते रहे तो फिर क्या होगा? आपको लगेगा कि बैल तो चल रहा है लेकिन एक्चुअली बैल, बहुत लॉजिकल चीजें हैं कि नहीं? हाँ, तो उसका तोड़ क्या है बताइए? बैठ के देखें, और अगर दूर से देखना है तो क्या करें? सीसीटीवी लगा दे, है कि नहीं? अच्छा। और फिर नहीं तो एक एम्प्लॉय को वहां पे रख दे, है कि नहीं? तो वो फार्मर जो है सोचा, थोड़े देर तक सोचा और उसके बाद फिर उस फार्मर ने बोला कि एक्चुअली ये सब चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि बैल जो है वो आपके तरह स्टूडेंट नहीं है, वो उतना नहीं करेगा। ठीक? तो होता क्या है कि देखिए, बात तो आपने सही बोला, है ना। लेकिन होता क्या है इस केस में कि बैल इज अ वेरी सिंपल पर्सन, है ना। बहुत सिंपल, जब चलेगा तो है ना ऐसे होगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इंटेलिजेंस लगाते हैं, बहुत इंटेलिजेंस लगाते हैं, बट टू थिंक इन अ नेगेटिव वे rather than thinking in a very positive way.
ठीक है, तो ये जो है, दिस डजंट शो लैक ऑफ इंटेलिजेंस, दिस शोज लैक ऑफ गाइडेड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग को ये समझना कि जो भी हम लोग इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, दैट शुड बी यूज्ड फॉर गुड पर्पस। ठीक है, कभी कभी जो है हम लोग, है ना, लाइक देर विल ऑलवेज बी many reasons to do a positive thing, and there will always be many reasons to do a negative thing. Similarly, in our life also, there will be many reasons to study hard, and at the same time, you can find different reasons also to not to study today. है ना, मौसम खराब है ना, थोड़ा सा, हाँ, आज जो है क्लास में समझ में नहीं आया, या फिर आज मूड नहीं कर रहा है ना, अरे इंडिया मैच हार गया, है ना, तो इसीलिए खराब लग रहा है। फिर अगर इंडिया मैच जीता था तो इंडिया मैच जीत गया है तो आज क्यों पढ़ें? गेटिंग? तो देयर कैन बी मेनी रीजंस बाय विच वी कैन फाइंड रीजंस टू नॉट टू स्टडी, बट एट द सेम टाइम देयर कैन बी मेनी रीजंस टू स्टडी हार्ड। मानिए कि ठीक है, इंडिया मैच हार गया, ठीक है भाई, हार गया, चलो भारत के लिए कुछ करना है, अच्छे से पढ़ना है। इंडिया मैच जीत गया, बहुत अच्छे, उन लोगों ने बहुत अच्छा कुछ किया, इंडिया मैच जीत गया, हम भी करेंगे। सेम रीजन, है ना, सेम इंसिडेंट, बट इट कैन इंस्पायर इन टू डिफरेंट वेज बेस्ड अपॉन द पॉजिटिविटी ऑफ आवर माइंडसेट। ठीक है, फिर हमको क्लास में आज अच्छे से समझ में नहीं आया, उतना समझ में नहीं आया, तब तो इसका मतलब कि और मेहनत करना चाहिए। दैट मीन्स आई शुड वर्क मोर हार्ड, शुड वर्क हार्डर। एंड ऑफ कोर्स टाइम इज लिमिटेड। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग जो है ऑलवेज फाइंड रीजंस टू गो अहेड इन लाइफ, एंड एट द सेम टाइम देयर विल ऑलवेज बी रीजंस टू गेट स्टक अप इन लाइफ और टू बिकम स्टैग्नेंट इन लाइफ। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये एक फ़ोटो अगर आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं वो जो आदमी है, क्या है इसके हाथ में? नाइफ। ये आदमी भी है, इसके हाथ में भी क्या है? नाइफ ही है। बट वन पर्सन इज ग्लोरिफाइड एंड द सेकेंड पर्सन इज नॉट ग्लोरिफाइड। सो इट्स द सेम नाइफ used by two different people in two different ways. Similarly, we have the same time. Even the topper has also 24 hours only, and the flopper also has 24 hours. We have the same time. We have the same syllabus. We have the same, in one sense, जो है ना, intelligence and all is also not very much different. But we have to have a very positive mindset, very positive outlook, so that we can go ahead. Okay, तो इसीलिए it is said that the mind is something which can make heaven out of hell or hell out of heaven. तो सेम सिचुएशन, अब सोचिए, अब आप ही सोचिए, भगवान भी सोचेंगे ना कि भैया अब इस व्यक्ति को अब हम और क्या दें, है ना। वी हैव गॉट गुड एजुकेशन, वी हैव गॉट ऑल, whatever books we want, everything is there for us. We have got our even hands and legs are working properly, correct? So we have all the facilities at our disposal, and now what we have to do is, and we are already doing it, just we have to keep continuing the good work and make sure that we utilize a very good amount part of the day in a very good way, okay, so that we can have success. Rather than finding excuses, let us find reasons to excel in our life. Thank you very much.